Hello student, I am Anup Singh Sengar and welcome to my channel Basudev Classes. Today I will teach English grammar and my topic is pronoun. So let's start our class. आज हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन। ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है क्लास 9th एंड 10th के लिए। प्रोनाउन प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। अगर बात करें इसके डिफिनेशन का तो प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सपोज एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और राम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए राम के जगह पे हम क्या लिखे हैं? ही। और ये क्या है? प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउन का डिफिनेशन बोलते हैं क्या? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हिंट बताएंगे जिसको फार्मूला बोल सकते हैं और उससे याद करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फार्मूला ये है PRIDE, प्राइड। प्राइड मतलब होता है गर्व। प्राइड मतलब क्या होता है? गर्व। ये प्राइड आपको अपने दिमाग में रखना है। और इससे क्या होता है? P से होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन। R से होता है रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसमें तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I से होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट। D से होता है डेमोस्ट्रेटिव। क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आसान तरीका है जानने के लिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ई से होता है एम्फेटिक। ई से क्या होता है? एम्फेटिक। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं तो सिर्फ आपको याद करना है फार्मूला ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का फार्मूला जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं फार्मूला, आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में फार्मूला PRIDE। प्राइड को आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी आप लोग के सामने आए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए प्राइड, PRIDE। P से होता है पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। R से होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और I से होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और D से होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और E से होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और ये है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखते हैं सबको अच्छे से क्या होते हैं सब। पढ़ने से पहले एक बात जान ले कि जैसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ना है कि ये है कि कौन से प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं। वर्ड को ध्यान देना है। तो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या देखते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन और हम लोग देखेंगे क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर बात करें पर्सनल प्रोनाउन का तो पर्सनल प्रोनाउन को हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन के बारे में बताता है।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। बात करें पर्सनल प्रोनाउन का तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड आई एंड वी एंड सेकेंड पर्सन इंक्लूड यू एंड थर्ड पर्सन इंक्लूड ही, सी, इट और दे। जैसे कोई भी सेंटेंस है आप लोगों के सामने, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, और पूछा जाए कि बताइए इसमें ही कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बोलेंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है? तो बोलेंगे थर्ड पर्सन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आगे देखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन देखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर बात करें पोसेसिव प्रोनाउन का, तो पोसेसिव प्रोनाउन हमें पोसेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पोसेशन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट पोसेशन, और पोसेशन होता क्या है? अपना अधिकार, ये बताना कि कौन सा थिंग्स किसका है, ये थिंग्स किसका है, ये थिंग्स पे किसका अधिकार है, उसी को बोलते हैं क्या? पोसेशन। इसमें वर्ड्स आते हैं पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, इट्स, माइन। अगर कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में ये सब वर्ड आते हैं और पूछा जाता है कि बताइए कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका सीधा जवाब रहेगा दिस इज पोसेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पोसेसिव प्रोनाउन। दिस आर पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आया पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन हमें पोसेशन के बारे में बताता है, और इसमें कौन सा वर्ड आता है? योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, इट्स, माइन। सपोज एक सेंटेंस है, दिस बुक इज योर्स, या बुक किसका है? तुम्हारा है। यहाँ पे पूछा जाए योर्स कौन सा प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? पढ़ते हैं आगे। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। आर से क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर बात करें रिलेटिव प्रोनाउन का, तो रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये हमें रिलेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? रिलेशन के बारे में। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि चाचा चाची, नाना नानी, ये सब नहीं। रिलेशन ये सेंटेंस का रिलेशन बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड आते हैं हु, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं हु, विच, दैट, और कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में। ये सब वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं और क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन। यहाँ पे हु ये यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। और विच यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और दैट यूज होता है बोथ, दोनों के लिए। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ हु, विच, दैट। और ये सब वर्ड कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में। समझ में आया? अगर बात करें हु का मतलब क्या होता है, तो हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब होता है कौन सा, और दैट का मतलब होता है वह। बट रिलेटिव प्रोनाउन में इन तीनों का मतलब होता है जो। इन तीनों का मतलब क्या होता है? जो। सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ बॉय
ही इज अ बॉय हु हेल्प मी। इसका अर्थ निकालते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, हु जो हेल्प मी, मेरी मदद की। समझ में आया? यहाँ पे देखिए हु सेंटेंस के बीच में आया है और रिलेशन बता रहा है कि इस लड़के का रिलेशन मेरे से क्या है, ये मेरा हेल्प किया है। क्या किया है? हेल्प किया है। और यहाँ पे हु बीच में है और ये कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके पहले देखिए क्या है? बॉय, और बॉय क्या है? लिविंग थिंग्स। अभी बोले हैं कि हु किसके लिए यूज होता है? लिविंग थिंग्स के लिए। अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं रहता, नॉन लिविंग थिंग्स रहता, तो यहाँ पे हम विच लगाते, नहीं तो दैट लगाते। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंक्लूड टू वर्ड्स, दैट इज ईच अदर एंड वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में टू वर्ड्स आते हैं, कौन कौन? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और things, and one another is used for more than two person or things। देखिए रिलेटिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इसमें टू वर्ड्स आते हैं, दो शब्द आते हैं, कौन कौन? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर यूज किया जाता है टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए, और वन अनदर यूज किया जाता है मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए। सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस है, ऑल स्टूडेंट्स आर distributing sweets to, अब यहाँ पे बोलेंगे ईच अदर होगा कि वन अनदर। यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? बहुत सारे हैं, दो से अधिक हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? वन अनदर। क्या लगाएंगे? वन अनदर। स्टूडेंट्स जो छात्र हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग बांट रहे हैं, स्वीट्स मिठाई एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे वन अनदर लगा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? वन अनदर। अगर यहीं पे टू पर्सन और टू थिंग्स रहता तो यहाँ पे ईच अदर लगता। आई होप क्लियर। ओके, आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। आगे देखेंगे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। हम लोग रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को एक साथ पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या इम्फेटिक प्रोनाउन हो, दोनों में एक जैसे ही वर्ड आते हैं। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में एक जैसे ही वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इम्फेटिक? दो सेंटेंस लिखते हैं। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। एक ये सेंटेंस है और एक यहाँ पे है
ही, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, और दूसरा क्या है, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। यहाँ पर भी देखिए माई सेल्फ है और यहाँ पर भी क्या है, माई सेल्फ है। पहले समझते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, दो डिफरेंस बताएंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जब इम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं तो सेंटेंस को क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं। क्या करते हैं, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना। ऐसा सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जबरदस्ती काम को करवाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है, अधिकांश क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब वर्ड अधिकांश मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी जो माई सेल्फ हर सेल्फ है सेंटेंस में पहले आते हैं। किसमें, इम्फेटिक प्रोनाउन में। इम्फेटिक प्रोनाउन में अधिकांश ये सब वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, लास्ट में आते हैं। अधिकांश, हमेशा नहीं। ओके, गॉट इट। और कोई भी सेंटेंस में आता है ये सब वर्ड और आपको ऐसा लगता है कि एम्फसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इम्फेटिक। और जो नॉर्मली रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। गॉट इट। देखते हैं आगे। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ाए हैं, क्या होता है, इंट्रोगेशन साइन होता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे हु, विच, व्हाई, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं और इनके बाद हमेशा क्या आता है, फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आएंगे और इनके बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी हम इसको बोलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर इनके बाद कुछ और आता है तब उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। जैसे विच इज योर बुक, और यहाँ पे है विच बुक इज योर्स। देखिए यहाँ पर भी ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर भी विच है और यहाँ पर भी क्या है, विच है। बट डिफरेंस क्या है, इसके बाद क्या है, इज, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद भी क्या है, बुक है, और बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या बोले हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं और इनके बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। समझ में आया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं और इनके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन एकदम सिंपल है। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। ऐसा वर्ड जो इनडिफिनिट के बारे में बताया उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे इसमें वर्ड आते हैं एनीबॉडी, नोबॉडी,
somebody, no one, anyone, एक्सेट्रा। इंडिफिनिट प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं और इनडेफिनिट थिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक, इससे ये पता नहीं चलता है कि कितने लोग, कितने थिंग्स। ओके, जैसे एनीबडी, एनीबडी और एनीवन कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे देखिए, एनीबडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है। कोई भी मतलब कौन, यहाँ पे मालूम नहीं है कौन, कोई भी। तो ये क्या बता रहा है, इनडिफिनिट के बारे में बता रहा है। तो ये जितने भी वर्ड है, एनीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, एनीवन, ये सब क्या बताता है, इनडेफिनिट थिंग्स के बारे में बताते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप यू गॉट इट। आगे देखते हैं डी से, और डी से क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव। क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन, दिस, दैट, दिस एंड दोस। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये, और दोस का मतलब होता है वे। अगर बात करें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन, दिस, दैट, दिस एंड दोस। और इनके बाद हमेशा क्या आता है, फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। जैसे सेंटेंस है, दिस इज माई पेन, और यहाँ पे है दिस पेन इज माइन। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। यहाँ पर भी दिस आया है और यहाँ पर भी दिस आया है। इसके बाद क्या है, इज, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे पेन है, और पेन क्या है, नाउन। और डिफिनेशन में क्या बताया है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं, बट इन वर्ड्स के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। और यहाँ पे दिस के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। समझ में आया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। There are 4 words included in demonstrative pronoun, that is this, that, this and those, followed by helping verb. आगे देखते हैं, लास्ट आखिरी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी 4 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन, ईच, एवरी, आइदर एंड नेदर। 4 वर्ड्स आते हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नेदर। और इनके बाद हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन। ये जो टॉपिक बता रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसको याद करना है कि कौन से वर्ड के बाद क्या आते हैं, तो उसको हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे डेमोस्ट्रेटिव में बताया है कि उन चारों वर्ड्स के बाद क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तभी उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर नहीं आता हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये 4 वर्ड आते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। और इनके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन। अगर इनके बाद प्रीपोजिशन आएगा तभी इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगर नहीं आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। जैसे each of students can do this work। यहाँ पे देखिए each आया है और इसके बाद of आया है। of क्या है, प्रीपोजिशन, इसलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बट ऐसे भी बोल सकते हैं, either you can do this work। यहाँ पे either के बाद क्या है, you, और you क्या है,
प्रेपोजिशन नहीं है, तो वहाँ पे आइदर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर आइदर के बाद प्रेपोजिशन आता है तब आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कितने वर्ड्स आते हैं, 4, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़े हैं प्रोनाउन। ये क्लास 9th और 10th का टॉपिक था इंग्लिश ग्रामर। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन पढ़े हैं, इसका डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। इसके टाइप्स पढ़े हैं, जैसे सभी लोग टाइप्स पढ़ाते हैं, ऐसे बोल देंगे टाइप्स हो गया, इधर से उधर लिख लेंगे, बट एक फार्मूला रहेगा आप लोग के सामने, आपके दिमाग में फार्मूला रहेगा, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन याद करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला लिखा है प्राइड। प्राइड को आपको अपने दिमाग में रखना है और उससे क्या निकलता है टाइप्स उसको बोलना है। पी से पर्सनल, पोसेसिव, आर से रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। So please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.